Dear learners, I have come back on your YouTube platform PC classes. I'm sorry. I have I have just late for this. Sorry. Now we are studying two models. Today topic is usage of might. Usage of might. यूजेज ऑफ माइट यानी माइट का प्रयोग। और माइट का जो प्रयोग है इसको पढ़ने से पहले हम समझते हैं एंड वी अंडरस्टैंड अबाउट यूजेज ऑफ मे दैट वी हैव read last class about usage of may, that short points are understood by me। तो देखिए कि हम पढ़ चुके पिछली क्लास के अंदर मे के प्रयोग के बारे में, तो उनको हम समझ लेते हैं बिंदुवार कि किस प्रकार मे का यूज कहां पर और कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मे का यूज हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमने मे में पढ़ा कि पॉसिबिलिटी जो कि 60%, इट इज 60%। नंबर 2 हमने पढ़ा कि इसमें हमने परमिशन पढ़ी। परमिशन है जो कि फॉर्मल परमिशन हमने पढ़ी। नंबर 3 हमने पढ़ा कि इसके अंतर्गत हमने विच, होप, ब्लेस, फेथ के बारे में पढ़ा। और नंबर 4 हमने पढ़ा पर्पज के बारे में। तो इनके बारे में हमने जाना कि मे का प्रयोग वो कहां होता है, पॉसिबिलिटी के लिए, यानी यहां पर हमने यूजेज ऑफ मे का प्रयोग पिछले कालांश में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी अगर 60% हो तो मे का यूज होगा। परमिशन अगर फॉर्मल औपचारिक हो तो मे का यूज होगा। विच हो, इच्छा, आशा, आशीर्वाद और विश्वास प्रकट करना हो, इसको एक्सप्रेस करना है तो मे का यूज होगा। अगर पर्पज उद्देश्य को व्यक्त करना है तो मे का यूज होगा। और मे है वो प्रेजेंट फॉर्म थी, यानी वर्तमान के अंतर्गत वर्तमान समय में अगर किसी प्रकार के मनोभावों को व्यक्त करना है तो इस प्रकार के मनोभावों को अगर वर्तमान समय में व्यक्त करना है तो हम यूज करेंगे मे का। लेकिन हम लौटते हैं यूजेज ऑफ माइट पे और समझते हैं कि किस प्रकार और कैसे माइट का यूज किया जाएगा। तो आइए जानते हैं। यूजेज ऑफ माइट यानी माइट का प्रयोग कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो माइट मॉडल है वो किसका पास्ट फॉर्म है। तो माइट है मे का पास्ट फॉर्म, यानी पास्ट फॉर्म ऑफ द मे, यानी ये मे का पास्ट फॉर्म, यानी मे वो प्रेजेंट फॉर्म है, यानी वर्तमान समय के मनोभावों को अभिव्यक्त करता है। जबकि मे के जो वर्तमान समय के मनोभाव है उसको पास्ट में दर्शाने के लिए, उसको भूतकाल में दर्शाने के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। अब माइट के अंतर्गत कौन कौन से रूल्स है, कौन कौन से नियम है और यूजेज है, उनको हम पढ़ेंगे। नंबर 1, उन सभी यूजेज को हम लिख देते हैं कि कौन कौन से यूजेज है। तो जानिए कि यूजेज नंबर 1 हम जो जानते हैं कि हम इन द रिपोर्टेड स्पीच, किसमें रिपोर्टेड स्पीच और वो भी अगर पास्ट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच को जब पास्ट टेंस में लिखा जाता है ना तब हम माइट का प्रयोग करते हैं। नंबर 2,
नंबर 1 में रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट टेंस में, नंबर 2 हम पॉसिबिलिटी और पॉसिबिलिटी के लिए, और जो कि रिमोट सेंस को व्यक्त करती हो, रिमोट सेंस या हम कह सकते हैं रिमोट सेंस कह सकते हैं, या डाउट कह सकते हैं, संदेहास्पद रूप में कह सकते हैं। अगला पॉसिबिलिटी के बाद भी हम कह सकते हैं कि जो परमिशन है, परमिशन या फिर और टू मेक रिक्वेस्ट, परमिशन और टू मेक रिक्वेस्ट, निवेदन के लिए। और नंबर 4 पे हम देखेंगे जो कि गैस यानी अनुमान लगाना, गैस यानी अनुमान लगाने के लिए। और उसके बाद में हम देखें कि नंबर 1 तो रिपोर्टेड स्पीच, नंबर 2 पॉसिबिलिटी, नंबर 3 परमिशन, और नंबर 4 गैस, और नंबर 5 जो पर्पज हमने जो मेल में पढ़ा था, पर्पज जो कि पास्ट का, कब का, पास्ट का पर्पज, पास्ट का उद्देश्य, तो ये दर्शाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में पॉसिबिलिटी जो कि रिमोट सेंस को व्यक्त करती हो, परमिशन और टू मेक रिक्वेस्ट, और उसके अलावा गैस, और उसके अलावा पर्पज जो कि पास्ट टेंस में हो। ठीक है, इन चीजों को हम समझेंगे पॉइंट टू पॉइंट, यानी 1 बाय 1 करके इनको समझेंगे। हाँ, चलिए सबसे पहला जो एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझ लेते हैं कि सबसे पहले हम पॉइंट्स के बारे में जाना, अब इनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनके एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि किस प्रकार रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस में माइट का यूज किया जाता है। तो नंबर 1, he asked me if he asked me if he might help me। तो यहाँ पर देखिए he asked me, उसने मुझसे पूछा कि यदि वह he might help him। तो उसने मुझे क्या पूछा कि he asked me if he might help him। तो इसको हमने क्या किया कि जो यहाँ पर मे का यूज होता है उसको हमने किसमें बदला, माइट में बदला। किसमें बदला, माइट में बदला, इसलिए कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये कौन सा स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में क्या करते हैं हम, मे को बदल देते हैं माइट में। किसमें बदल देते हैं, माइट में। यानी जहां पर मे का प्रयोग होता है डायरेक्ट स्पीच होता है, और उसको जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हम मे को क्या कर देते हैं, माइट में बदल देते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच वो पास्ट टेंस में हो तो हम माइट का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, माइट का। तो नंबर 1 हमने रिपोर्टेड स्पीच के बारे में पढ़ा कि अगर सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच में हो और वो पास्ट टेंस में अगर उसको बदलना हो तो मे को हम माइट में बदलेंगे। नंबर 2 हमने पॉसिबिलिटी की बात की, संभावना की बात की। तो संभावना के अंदर हमने पढ़ा कि जो संभावना हो वो कैसी हो, रिमोट हो। वो कैसी हो, रिमोट हो। हम कह सकते हैं द ग्रेटेस्ट सेंस ऑफ डाउट, यानी संदेहास्पद, अत्यधिक संदेहास्पद जो संभावना है वो संभावना, तो हम कह सकते हैं कि he might win 5 lakhs in lottery, 5 lakhs in lottery। तो ये बहुत दूर की संभावना है कि he might win 5 lakhs in lottery, यानी वह लॉटरी में कितना जीत सकता है, 5 लाख। कितना जीत सकता है, 5 लाख जीत सकता है। इसका मतलब ये ऐसी संभावना है कि जो
जीत सकता है, यानी मतलब बहुत ही कम संभावना है, अत्यंत ही सीमित संभावना है, अत्यंत ही रिमोट पॉसिबिलिटी यहाँ पर दर्शाई गई है, यानी वो 5 लाख है वो जीत सकता है लॉटरी में, लेकिन 100% ये संभव नहीं है, यानी ये लगभग 25% संभव हो सकता है। कितना परसेंट? 25, यानी कहने का मतलब बहुत ही सीमित संभावना 25, यानी 15 से लगा करके 25% तक ये संभव हो सकता है। इसलिए यहाँ पर किस प्रकार के मनोभाव व्यक्त किया गया? रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त की गई है, यानी दूर की संभावना यहाँ पर व्यक्त की गई है। नंबर 3 हमने देखा परमिशन के बारे में। तो परमिशन के बारे में हमने जो देखा कि परमिशन या फिर टू मेक रिक्वेस्ट जो कि इनफॉर्मल हो, यहाँ पर कोई निवेदन करने के लिए या अनुमति मांगने के लिए, जो कि बहुत ही अनौपचारिक तरीके से हो सकता है और बहुत ही कम हो सकता है। तो देखिए कैसे कि मैंने कहा कि माइट आई बोरो योर स्कूटर, माइट आई बोरो योर स्कूटर, क्या मैं आपका स्कूटर है वो उधार ले सकता हूँ? क्या मैं आपका स्कूटर उधार ले सकता हूँ? तो यहाँ पर उसने क्या, यानी यहाँ पर स्कूटर उधार लेने के लिए क्या मांगी, यानी उन्होंने विनती की, रिक्वेस्ट की, क्या की? रिक्वेस्ट की, क्या मैं आपका स्कूटर है उधार है वो ले सकता हूँ? तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है। और ये भी हम कह सकते हैं कि माइट, वो अगर यहाँ पर देखो कि जो सन होता है वो सन किससे कहता है? फादर से कह सकता है कि माइट आई प्ले विद माई फ्रेंड, ये भी कह सकता है कि क्या मैं मेरे मित्र के साथ खेल सकता हूँ, यानी यहाँ पर उसको बहुत ही कम संभावना, क्या मैं खेल सकता हूँ? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम जो संभावना के साथ, बहुत ही कम जो पास्ट के भूतकाल की जो अनुमति है, कब के, मैं क्या खेल सकता हूँ, भूतकाल की अनुमति, यहाँ पर परमिशन है, यहाँ पर क्या है? परमिशन, और परमिशन है वो न के बराबर है, कैसे है? न के बराबर, ठीक है। ये दो नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे हम देखते हैं गैस। गैस, अनुमान लगाना। गैस का मतलब आपको पता है अनुमान, और अनुमान के बारे में देख लेते हैं कि हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ वो हो सकता है कि he might be a thief। मैंने ये अनुमान लगा दिया कि might be a thief, यानी आपने किसी व्यक्ति को देखा और आप कहते हो कि वह चोर हो सकता है, नहीं might be a thief, वह चोर हो सकता है, इसका मतलब यहाँ पर इसने गैस किया है कि अनुमान लगाया है कि वो चोर हो सकता है, लेकिन ये अनुमान है वो बहुत ही परफेक्ट नहीं है, ये अनुमान है वो बहुत ही परफेक्ट नहीं है, ये 100% सत्य नहीं है, हो सकता है, कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि वो चोर होगा, यानी हो सकता है, केवल और केवल गैस लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, और अनुमान अगर लगाते हैं तो वो बहुत ही कम खरा उतरता है, अनुमान है वो बहुत ही कम खरा उतरता है, परफेक्ट नहीं होता है अनुमान। अगला हमने जो पढ़ा कि जो अगला जो लास्ट जो हमारा पॉइंट्स है, और वो ये है कि लास्ट के अंदर हमने पर्पज पढ़ा। क्या पढ़ा? पर्पज जो उद्देश्य है वो किसमें? पास्ट में व्यक्त कर रहे हैं, हम किसमें व्यक्त कर रहे हैं? पास्ट में जो हमारा पर्पज है, उद्देश्य है, वो हम व्यक्त कर रहे हैं। और पर्पज तो ये हो सकता है कि he died so that others might live, यानी वह मर गया, यानी उसके मरने का उद्देश्य क्या था? he died so that, उसके मरने का उद्देश्य था ताकि others might live, अन्य लोग है वो जीवित रह सके, यानी उसने अपने पर्पज के कारण, अपने किसी उद्देश्य के कारण वो डाइड हो गया, मर गया। तो इसी के साथ आज का जो हमने माइट का प्रयोग है वो पढ़ा है, ठीक है। और अगले वीडियो में हम
जो अन्य मॉडल है उस अन्य मॉडल का यूजेज है वो पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।